मेरा नाम आमना रहा है और मेरी उम्र 25 साल है। मैं यूनिवर्सिटी के तलबा हूँ और सियालकोट के करीब एक गांव में रहती हूँ। मैं बचपन से ही हूँ। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें। सफ़ेद और गोरी रंगत है, खूबसूरत चेहरा और गोला के सब को मेरी तरफ माइल करती हैं और जो भी मुझे देखता है तो देखता ही रह जाता। कॉलेज में तो हम लड़कियाँ ही पढ़ती थीं और कोई मसला न था, लेकिन जब मैं यूनिवर्सिटी में दाखिल हुई और यूनिवर्सिटी में लड़की और लड़कियां इकट्ठे पढ़ते थे तो जो भी लड़का मुझे देखता तो मुझ पर फ़िदा हो जाता है और मुझे देखते ही रह जाता। कोई भी मुझे पसंद न आता है। एक लड़का मेरी क्लास में पढ़ता था। ये बहुत ही अच्छा और लायक था। वह हैंडसम और अच्छा देखने वाला था। इसका किरदार भी बहुत अच्छा था। वो यास्तिया सब जानदार था गया और मैं भी उसे पसंद करने लगी। वो भी मुझ पर मरता था और हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे, एक दूसरे के साथ बातचीत करने लगे और हमारी दोस्ती हो गई। आहिस्ता आहिस्ता हमारी दोस्ती बढ़ती हुई और मोहब्बत में तब्दील होती गई। इस लड़के ने भी मुझसे मेरी जिस्म पुरानी नज़र, शुरू से ही उसकी मर्जी संपत्ति मुझे देखता तो उसकी आवाज़ बढ़ जाती और उसकी कोशिश भी मेरी जिस्म तक हासिल करना थी। आहिस्ता आहिस्ता जब हमारी दोस्ती बढ़ती गई हम दोनों एक दूसरे के ज़्यादा करीब आते गए तो उसने उसे अमरीकी सुम की तलब भी शुरू कर दी और खुली बातें शुरू कर दी। मैं भी मजाक मजाक मुझके साथ गंदी गंदी बातें शुरू कर देती। हम दोनों एक दूसरे की बातें सुनकर मज़े करती हैं और इन मजाक उड़ा देते थे। लेकिन एक दिन यूनिवर्सिटी में बैठकर चाय पीते हुए इसने मुझे कुछ और मजाक मजाक में मुझे छूने लगा। पहले तो मैंने बड़ा मानना है, लेकिन फिर मैंने भी खामोशी अख्तियार कर ली। मैं भी गर्म हो चुकी थी और जवान थी। उसे समझ आ गई कि ये अब मानने वाली है अगर मैं उसको अपने जाल में मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें। इसने मेरा जिस्म हासिल करने की कोशिश शुरू करती है। एक दिन वो मुझे अपने साथ एक होटल में ले गया और हम दोनों होटल में गए। बोला कि यहाँ एक काम है, फिर आम यूनिवर्सिटी चले जाएंगे। होटल में बैठकर चाय पी और खाना खाकर थोड़ी देर आराम किया। वह मुझे कमरे में ले गया और उसने कमरे में पहले से ही एक बुक किया हुआ था। बोला कि थोड़ी देर यहाँ वक्त गुजार लेते हैं, कोई मसला नहीं। मुझे समझ आए कि ये क्या चाहता है और इसकी नीयत क्या है। कमरे में हम दोनों अकेले थे और कोई दोस्त भी हमारे साथ ना था। इसने कहा कि आज रात यहाँ गुजारेंगे और सुबह वापस चले जाएंगे तो मैं आराम से सो जाऊं। आराम से बेड पर लेट गई और नींद आ गई। वो करीबी सफ़े प्रस्त हो गए। जब आधी रात का वक्त हुआ तो मेरी आंख खुली और मैं हैरान रह गई। इसमेर भी मेरे ऊपर बैठा हुआ था और मेरे साथ लेटकर मुझे चूम रहा था। मेरे साथ लेटा हुआ था। मैं अचानक जाग गई और मैंने कहा कि तुम क्या कर रहे हो। बोला कुछ नहीं होता, थोड़ी देर मजाक कर लेने दो, देखना तुम्हें बहुत लुत्फ आएगा और बहुत मज़ा आएगा। मैं भी अब जो उनकी और खुद को काबू करना मुश्किल था। मेरे अंदर भी बहुत गर्मी थी, उस लिए मैं भी उसकी खामोश हो गई और मेरा भी जी चाक है एक बार मैं भी उसके साथ लुत्फ और मज़े ले लेती हूँ। मैं खामोश होकर लातेगी। मैंने कहा कि तुम जो भी करना चाहते हो जल्दी कर लो, मुझे दर्द नहीं होनी चाहिए और आराम से करना। ये मेरी पहली बार, मैंने कभी ऐसा काम नहीं किया। मैं तुम पर भरोसा करके तुम अपने करीब आने दे रही हो, तुम मेरी इज्जत रस्वा मत करना। मैं खामोश कर लेट की। उसने पूरी रात अपनी आवाज़ पूरी की और प्यास बजाता रहा। दूसरे दिन सुबह हम यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल पहुंच गए। वरक सब कुछ नॉर्मल हो गया। पिछले दिनों बाद कुछ दिनों बाद वो दोबारा सही किया है और मुझे होटल में ले गया। वो काफ़ी दफ़ा अपनी प्यास बुझा चुका था और हम काफ़ी दफ़ा एक दूसरे के साथ होटल में जा चुके थे। आहिस्ता आहिस्ता इसने ये बात आम समझ ली और जब उसका जीता तब मुझे अपने साथ कहीं ले जाता और अपनी प्यास बजाता। लेकिन अब उसने मुझसे दूरी अख्तियार करना शुरू कर दी। उसका मतलब पूरा हो चुका था और उसने मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया। मुझसे दूर होता चला गया और दूसरी तरफ इंटरेस्ट लेने लगा। जब मुझे एहसास हुआ कि जब इसका मतलब पूरा हो गया तो वो बेवी से दोस्ती क्यों करेगा।
जब इसकी आवाज़ पूरी हो गई थी और उसने मेरे जिस्म की लताफुर मारा चाक लिया था, तो उसने मुझसे दोस्ती ख़त्म कर दी और रिश्ता आहिस्ता दौर होता चला गया। तब मुझे एहसास हुआ कि किस तरह मैंने अपने जिस्म और अपनी इज्जत को रसवा किया है और एक फजूल किस्म के आदमी पर अपनी इज्जत कुर्बान करती। यह बात मेरे लिए बहुत ज़्यादा पछतावे की थी और मैं पछताती रही। जब इसने मुझे छोड़ दिया और मेरी इज्जत लौटकर अपनी राह जदा कर लिया, तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने किस तरह अपनी इज्जत और जान की हिफाजत नहीं की और इसने अपने मतलब को पूरा करके मुझसे दूरी इख्तियार कर ली है। बात लोग ऐसे होते हैं जो हमें इस्तेमाल करके खुद रास्ता जदा कर लेते हैं और हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए और मोहतात रहना चाहिए। अगर इस दौरे हाजिर में कोई बंदा जो कि लायल हो, अच्छा हूँ, वो ने बताया, और दूर रहना चाहिए पूरे लोगों